हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग हिंदी के एक और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को लेकर के उपस्थित हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनके जीवन परिचय से प्रश्न आते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वह सभी एक तरफ से देखें तो बोर्ड के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखिए और आप अपने बोर्ड 2024 की जो तैयारी है उसको अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि आप बोर्ड 2024 में एक अच्छे मार्क्स ला करके अपने क्षेत्र, अपने माँ बाप और अपने राष्ट्र का नाम जो है वह रोशन कर सकें। तो चलिए आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, रामधारी सिंह दिनकर के पिता कौन थे, माता कौन थी, रामधारी सिंह दिनकर कौन कौन सी कविता या काव्य अगर कहें तो निबंध या फिर अन्य साहित्य का अभिरुचि उनकी क्या थी, उनको कौन कौन सम्मान से नवाजित किया गया है। तो ये सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड में लगभग आते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक और एक आनंदमय ढंग से आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, ताकि आप अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम कि रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद होगा कि आपके बुक दिगंत जो है हिंदी, उसमें अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन लेखक है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वह लेखक है। किस पाठ के? तो अर्धनारीश्वर के। और अर्धनारीश्वर जो है वह एक शिव और पार्वती का कल्पित यानी कल्पना किया गया रूप है, जिसमें दर्शाया गया है आधा अंग जो है पुरुष का है और आधा अंग जो है महिला का है। आधा अंग में सुशोभित है चांदी, सोने और अन्य जेवरातों से, और एक हाथ में त्रिशूल, बाघंबर वगैरह है। तो चलिए हम इसको देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को लेकर के आज। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई और इनका जन्म स्थान क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ। कहाँ हुआ? तो बेगूसराय के सिमरिया गांव, जो बेगूसराय बिहार में पड़ता है, उस बेगूसराय के सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस गांव में हुआ, तो सिमरिया गांव में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? तो सिमरिया गांव में हुआ। और सिमरिया जो है कहाँ है, किस क्षेत्र में पड़ता है? तो बेगूसराय में पड़ता है। और बेगूसराय कहाँ है? तो बिहार में है। इनका जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो आपको याद हो सकता है एकदम आसान सा तरीका से कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे है 23 सितंबर 1908 और बेगूसराय के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ। और बेगूसराय कहाँ है? तो बेगूसराय जो है वह बिहार में पड़ता है। चलिए अब इनके निधन के बारे में जानेंगे। तो निधन इनका हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। और 1974 को इनकी मृत्यु जो थी वह कैसे हुई, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे हम कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो एक कवि सम्मेलन में यह तिरुपति गए हुए थे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे एक कवि सम्मेलन में तिरुपति गए हुए थे। उसमें जो था रसीम रथी का यह पाठ कर रहे थे। किसका पाठ कर रहे थे? रसीम रथी का पाठ कर रहे थे। उसी पाठ करते के दौरान इनको 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप याद कर सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कहाँ होती है? तो तिरुपति में होती है। और अगर डेट पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1974 को तिरुपति में रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु रसीम रथी का पाठ करते करते हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई, तो 1974 में हुई। और अगर पूछे कि कहाँ हुई, तो तिरुपति में हुई। किसकी मृत्यु? तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु तिरुपति में हुई। इनकी माता जो थी, माता का नाम था मनरूप देवी और पिता थे रवि सिंह और पत्नी थी श्यामवती देवी। यहाँ से प्रश्न आता है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता कौन थे, तो मनरूप देवी और रवि सिंह। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे, यह रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह रवि सिंह के दूसरे पुत्र थे। पहले पुत्र दूसरा कोई था। और जब यह रामधारी सिंह दिनकर जब 2.5 वर्ष के हुए, छोटे से नन्हे बालक, जब यह चलना शुरू किए, पैर को रख रख के धीरे धीरे चलना शुरू किए, उस दौरान रवि सिंह की मृत्यु हो जाती है और रामधारी सिंह दिनकर अनाथ हो जाते हैं। और इनकी माँ जो होती है वह एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अब पूरा बोझ जो है, घर का बोझ जो है, इनके ऊपर आ जाता है। और ये लोग एक किसान परिवार से होते हैं। उसमें भी जो मनरूप देवी हैं वह बड़ा ही कुशलता पूर्वक
रामधारी सिंह दिनकर और इनके बड़े भाई की देख रेख करते जीवन निर्वहन करते हैं, जो है जीवन यह मनरूप देवी करती हैं। अब आते हैं इनके शिक्षा पर। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी रामधारी सिंह दिनकर की, वह गांव में हुई, यानी प्रारंभिक जो बचपन का विद्यालय था वह गांव में ही हुआ। और 1900 मैट्रिक की जो एग्जाम था वह 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से यह मैट्रिक का एग्जाम पास किए। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए, तो 1928 में। और किस स्कूल से, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से यह 1928 ईस्वी में 10वीं की परीक्षा पास किए। इसके बाद 1932 ईस्वी में यहाँ पे आएंगे आप, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि 1932 ईस्वी में इतिहास से इन्होंने BA किया। इंटर जो था एक बार यह फेल हो चुके, फिर देहरादून गए, नहीं सॉरी देहरादून नहीं गए, यह एक बार इंटर में जो था इंटर इन्होंने पास किया। फिर 1932 में यह BA पटना कॉलेज से BA किए, हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। इनकी जो पढ़ाई थी वह काफ़ी रुक रुक के हुई, इसीलिए यहाँ पे इंटर की जो पढ़ाई है वह नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वृत्ति इनकी क्या थी, वृत्ति जो थी यह एक प्रधानाध्यापक के रूप में HE स्कूल में बरबीघा जो है, बरबीघा में एक स्कूल विद्यालय है HE स्कूल, उसमें प्रधानाध्यापक का काम किए, यानी प्रधानाध्यापक थे। उसके बाद इन्होंने सब रजिस्ट्रार का काम किया, उसके बाद सब डायरेक्टर का काम किया, उसके बाद जनसंपर्क विभाग में यह रहे। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे और साथ ही साथ भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति हुए और हिंदी सलाहकार भी। यह जो थे इनको डी.लिट की उपाधि मिली थी, यानी डी.लिट जो था ये किए हुए थे। कब, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में रहने से पूर्व जब उपकुलपति थे उसके पूर्व इनको डी.लिट की जो थी यह उपाधि ग्रहण किए हुए थे। इसके बाद साहित्यक अभिरुचि क्या थी इनकी, तो साहित्यक अभिरुचि जो थी यह कविता लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनकी पहली कविता जो थी वह 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर नाम की एक पत्रिका जो थी, अगर कहें पुस्तक जो थी उसमें प्रकाशित हुई। इसके बाद छात्र जीवन में इन्होंने अनेक रचनाएं रचाई, अगर कहें तो छात्र जीवन में इन्होंने अनेक रचनाएं की, जैसे देश, प्रकाश, प्रतिमा, ये जो था छात्र जीवन की इनकी रचनाएं हैं। देश यानी पटना के ऊपर लिखे थे, प्रकाश यानी बेगूसराय के ऊपर, प्रतिमा यानी कन्नौज के ऊपर। इसके बाद आपको आता है प्रश्न कि 21 वर्ष की उम्र में पहली कविता जो थी वह किस पुस्तक में प्रकाशित हुई। जब रामधारी सिंह दिनकर 21 वर्ष के हुए तो इनकी पहली कविता छपी और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था, पुस्तक जो था उसका नाम था प्रणभंग। कौन सा था, प्रणभंग में प्रकाशित हुई। इसके बाद देखेंगे कृतियां में इनकी जो काव्य है और गद्यखंड है, तो काव्य में देखेंगे, कविता में देखेंगे जैसे प्रणभंग है। इसके बाद प्रणभंग जो है वह 1929 में प्रकाशित हुआ था, रेणुका 1935 में, आप बढ़ते क्रम के हिसाब से याद कर सकते हैं, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, और एक था हारे को हरि नाम जो 1970 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद भी और सारे कविताएं थी। अब देखेंगे हम कि जो यहाँ पे आपको दिखेगा रसीम रथी 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और कोमलता और कवित्व 1964 और लास्ट जो है हारे को हरि नाम 1970। तो यहाँ पे इनकी कविताओं को अगर हम देखें तो पहला है प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुआ, दूसरा है रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुआ, तीसरा है हुंकार जो 1938 में प्रकाशित हुआ, चौथा है रसवंती जो 1940 में प्रकाशित हुआ, पांचवा है कुरुक्षेत्र जो 1946 में प्रकाशित हुआ, सातवां है रसीम रथी जो 1952 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद नील कुसुम जो 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, इसके बाद कोमलता और कवित्व 1964 में और हारे को हरि नाम 1970 में प्रकाशित हुआ। अब आगे देखेंगे हम कि इनकी जो गद्य जो है गद्य कृतियां वह कौन कौन सी हैं, तो गद्य कृतियां में है मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुआ, अर्धनारीश्वर जो 1952 में प्रकाशित हुआ, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुआ और इसी संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। अगला देखेंगे हम काव्य की भूमिका 1958 में प्रकाशित हुआ और वट पीपल यह जो है 1961 में प्रकाशित हुआ। अब है शुद्ध कविता की खोज जो 1966 में है और दिनकर की डायरी 1973। इसके बाद भी इनकी कुछ लिखित गद्य खंड है। अब आगे देखेंगे कि इनको किस किस सम्मान से नवाजित किया गया। तो संस्कृत के लिए 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला,
यह प्रश्न आता है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिखित के ऊपर मिला, किस अगर कहें तो किस कृति के ऊपर मिला, तो संस्कृत के 4 अध्याय के ऊपर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से इनको सम्मानित भी किया गया है। और लास्ट देखेंगे हम कि यह राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं यह राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कम से कम एक लाइक का बटन जो है वह दबा दीजिए, ताकि जो है हम लोगों का और मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे ढंग